मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आसाम में एक मरतबा फिर एक मुस्लिम नौजवान पर जानलेवा हमला करने की खबरें आ रही हैं हिंदुत्वा दहशतगर्दों की जानिब से। वहीं पर योगी के प्रोग्राम में एक पिस्तौल बरदार शख्स को जो है गिरफ़्तार कर ले जाने की खबरें आ रही। पूजा मंडप में कुरान ले जाकर के हालात ख़राब करने वाला एक शख्स को गिरफ़्तार करने की और 4 सहाफ़ियों को अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ खबर चलाने की सज़ा मिली है। नाज़रीन गिरामी, कुत्ते का गोश्त बेचने वाले ताजिर को आखिर क्यों जेल भेज दिया गया और अखिलेश कासिम रसूल की मुलाकात पर क्यों है मीडिया में हंगामा मचा। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में क्या वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं कि 3 अफराद को क्यों गिरफ़्तार किया गया। राम का वजूद तस्वुराती है, इसलिए वाल्मीकि उनसे 1000 गुना बड़े हैं, यानी राम बड़े हैं या वाल्मीकि। इस बात को छोड़ दिया, इस मौजू को छेड़ दिया है जितिन राम मांझी ने। और उधर कश्मीर में क्या वाकई में यूएई बहुत बड़ी सरमायाकारी करने वाला है, क्यों इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं नेशनल मीडिया में और पाकिस्तान में क्यों हंगामा बचा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी तफसीलात नीचे। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस तस्वीर को देख लें। ज़बीर अहमद की जो इस वक्त ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। दरअसल आसाम के कल्लैन नामी इलाके के मुकीम हैं। बताया जा रहा है कि इन पर संघ परिवार के दहशतगर्दों ने, जंगजुओं ने, गुंडों ने हमला किया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान में जो हालात पेश आए, जो फ़िरक़ावाराना फसादात पेश आए, वहाँ पे जिस अंदाज़ में जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी गईं, इसी के ख़िलाफ़ संघ परिवार की जानिब से एक बहुत बड़ी बाइक रैली निकाली गई थी आसाम में। इसी दरमियान में वहाँ से ज़बीर अहमद का गुज़र हुआ तो बजरंग दल के और आरएसएस के और दीगर हिंदुत्वा गुंडों ने जो है उन्होंने मिलकर के इस पर जानलेवा हमला कर दिया। ज़बीर अहमद पर न सिर्फ जो है इस पर हमला किया बल्कि डीसी कचहरी के सामने और भी बहुत सारे मुसलमानों पर जो है लगातार हमले किए गए हैं। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिलचार सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये ख़ुद जो है जिस अंदाज़ में इस वक्त जो है जुल्म सितम कर रहे हैं, इनके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिन लोग जुल्म सितम कर रहे हैं उसको तो जायज़ मान रहे हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। अब इन लोगों के हालात देखिएगा। जाहिर सी बात है कि अमल का रद्द-ए-अमल सामने ज़रूर आ रहा है। जिस तरह की जो है बांग्लादेश की हसीना ने इस बात का इतराफ़ किया है कि जिस तरह मुसलमानों को हमला किया जा रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, उसी का रद्द-ए-अमल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इस वजह से भारतीय हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेनी चाहिए। ये बांग्लादेश की हसीना ने साफ तौर पर कहा है। यहाँ एक तरफ जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एहतिजाज भी कर रहे हैं ये हिंदुत्वा तंजीमों के ठग, ये दहशतगर्द, और दूसरी जानिब हमले भी कर रहे हैं और ये मानते हैं कि वो जो एहतिजाज कर रहे हैं पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं। बाकी नाज़रीन गिरामी, VHP, हिंदू जागरण मंच, भारत सेवाश्रम संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारकुनान तमाम लोगों ने मिलकर के जो है ये जुलूस निकाला था और जुलूस में जय श्री राम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नारे लगाते रहे और जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार जो है जुल्म सितम को शह देने वाली चीज़ों का इजहार करते रहे अपने इस जुलूस में। इसी दरमियान में हमला हुआ है मुस्लिम नौजवानों पर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आप ये कहते हैं कि हम जो अटैक करेंगे वो जायज़ है और दूसरी जगह पर जो अटैक हो रहा है वो नाजायज़ है, तो कहाँ तक मानने वाली बात है। यहाँ पर एक जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एहतिजाज भी हो रहा है और ख़ुद जो है ख़ुद जुल्म भी कर रहे हैं। महकैब नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ आपको, और वो ख़बर है इस वक्त जो लखनऊ से आ रही है, यूपी से आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के एक जुलूस में शरीक होने के 45 मिनट पहले एक पिस्तौल ले जा रहे शख्स को जो जलसे में शरीक होने के लिए जा रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया और उसको जो है गिरफ़्तार कर लिया है।
जो शख्स पिस्तौल लेकर के अंदर जा रहा था उसकी अभी तक शनाख्त सामने नहीं लाई गई है। अलबत्ता सिक्योरिटी के और तहफ़्फ़ुज़ी इंतज़ामात में लापरवाही बरतने के नतीजे में चार पुलिस एहलकारों को जो है इस वक्त बरतरफ कर दिए जाने की, उनकी ड्यूटी से निकाल दिए जाने की खबरें भी आ रही हैं। दरअसल ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अटल बिहारी वाजपेयी के इहाते में मुनक़िद हो रहा है, जहां पर जो है मामला पेश आया। बैकअप नाज़रीन गिरामी, अभी तक इसकी पूरी तफसीलात नहीं लाई गई कि पिस्तौल लेकर के नौजवान क्यों दाखिल हुआ था, क्या हुआ, उसकी शनाख्त क्यों है, लेकिन अलबत्ता जो 4 पुलिस एहलकारों को निकाल दिए जाने की खबर ज़रूर सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश में पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते कमीला शहर में एक दुर्गा पूजा मंडप में कुरान पाए जाने के बाद होने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को जांचने के बाद पुलिस ने 30 साला इकबाल हुसैन नामी शख्स की शनाख्त की, जो कमीला का बाशिंदा है, जिसने हरकत की थी, और ताज़ा खबरों के मुताबिक पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक शख्स आधी रात के बाद हाथ में कुरान लेकर मंदिर की तरफ चल रहा था और थोड़ी देर के बाद उसे हनुमान का गद्दा लेकर लौटते हुए नजर आ रहा है। पूजा मंडप की सीसीटीवी का काम नहीं कर रहा था। जब करीबी मकान से सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली गई तो हकीकत सामने आई है। तो भगवान हनुमान की गोद में रखे हुए कुरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर जो शेयर की गई, जो वायरल होने के बाद हुजूम ने कमीला अक़लियती हिंदू बरादरी के मंदिरों, घरों, कारोबारी इदारों पर हमला किया। उसके बाद नवाखरी, रंगपुर और बांग्लादेश की कई दीगर मकामात में 13 से 16 अक्टूबर के दरमियान अगले चंद दिनों में इसी तरह के वाक़यात पेश आए। 13 अक्टूबर के बाद पुलिस ने मंदिरों में तोड़फोड़, घरों, हिंदुओं की तिजारती इदारों में तोड़फोड़ के 72 मुकदमात दर्ज किए थे। इसके साथ ही 450 अफराद को बशमूल उस शख्स के जिसने दुर्गा मंडप की मुतनाज़ा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उसको गिरफ्तार किया। तो कितनी जल्दी और कितनी फास्ट यहाँ पर जो है बांग्लादेश की पुलिस ने काम किया है नाज़रीन गिरामी में आप जानते हैं। और लगातार जो है केस दर्ज भी हो रहे हैं यहाँ पे जो अक़लियती हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ जुल्म सितम हुआ, इसलिए कि मुनासिब नहीं है। लेकिन इसी तरह की तेज़ी और इसी तरह की चीज़ अगर भारतीय पुलिस भी दिखाए, यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ की हुकूमत भी दिखाए, तो शायद जो अटैक्स होते हैं मुसलमानों पर उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ की हुकूमत ने इस बात को संजीदगी से ली, इस तरह की भारत के मामलात में जो है इस तरह नज़र नहीं आ रही है कि पुलिस और इंतज़ामिया या फिर जो है मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में कोई संजीदगी काम लेकर के उन पर जो है पूरी तरह से मामलात दर्ज करके इस तरह की कार्रवाई करे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब ले चलता हूँ एक और जुल्म सितम की कहानी सुनेंगे हम लोग। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 स्टॉक सरमायाकारों के जरिए दाखिल एक अर्जी की जांच करते हुए दावा किया है कि अडानी ग्रुप से मुतालिक गलत खबर शाये करने की वजह से उनकी सरमायाकारी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। इसके पीछे एक साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक मुदीर समेत 2 मीडिया घरानों के 4 सहाफ़ियों को तलब किया है। अहमदाबाद के कुछ सरमायाकारों ने क्राइम ब्रांच के सामने एक दरख्वास्त देकर इल्ज़ाम आयद किया कि अडानी ग्रुप में FPI की मुश्तबा शराकतदारी के बारे में गलत फहमी पैदा करने वाली झूठी और गैर मुसद्दिक़ा खबर शाये करके मुल्क के सरमायाकारों को धोखा देने की मुल्कगीर साजिश तैयार की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर निखिल ब्रह्मभट्ट ने खबररसा एजेंसी IANS से कहा है कि CRPC की दफ़ा 160 के ज़ाब्तों के तहत जांच अफसर समन जारी कर सकता है और हमने दरख्वास्त के ताल्लुक से एक अहम न्यूज़ चैनल के एंकर के साथ साथ एक मुदीर समेत एक अहम मईशत पर मबनी न्यूज़पेपर के 3 सहाफ़ियों को तलब किया है। अडानी ग्रुप के बारे में गलत खबरों के सबब ज़बरदस्त नुकसान का दावा करने वाले अहमदाबाद के 3 सरमायाकारों के ज़रिए दाखिल किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अडानी के सिलसिले में जो अलग अलग तरह की खबरें सामने लाई जाती हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो इतनी बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ अगर कोई लिखता है तो उनको छोड़ेंगे कैसे। हकीकत भी लिखता है तब भी वो उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अलग अलग बहानों से दूसरों के हवाले से जो इस तरह केस दर्ज करके सहाफ़ियों को हरासा किए जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसलिए कि जो सच लिखता है आजकल सच हज़म भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जिनकी मिल्कियत में बड़े बड़े चैनल हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई लिखता है तो जाहिर सी बात है उनके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से मीडिया ट्रायल भी चलता है और जो है एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस तरह के लोगों को धमकाने की भी कोशिशें होती हैं। जैसा कि आमतौर पर अब हम लोग देख रहे हैं, भारत का आम मिजाज यही हो गया है कि अगर आप सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, सच दिखाने और सुनाने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ की एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुतहर्रिक हो जाती हैं और किसी न किसी बहाने आपको जो है गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के आपको हरासा करने की कोशिश हो रही है और गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, इंडोनेशिया के सकाफती शहर योग्याकार्ता की एक अदालत ने एक शख्स को कुत्तों के गोश्त की तिजारत करने के जुर्म में 10 माह कैद और $10,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
48 साल शख्स को इंडोनेशिया में जानवरों पर तशद्दुद के क़वानीन के तहत सज़ा सुनाई गई। इस शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो बोरियों में बंद 78 कैन्स नस्ल के कुत्तों को अपने ट्रक पर छुपाकर कहीं मुंतकिल कर रहा था। एक अदालती अहलकार का कहना था कि इस साल मई में पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा था। 10 कुत्ते खुराक और पानी की कमी के बायस हलाक हो चुके जबकि मजीद 6 कुत्ते बाद में हलाक हो गए। अदालत के तर्जुमान एडी सेमिया पोती के मुताबिक पहली मरतबा किसी ऐसे केस में सज़ा सुनाई गई है। जानवरों को जावा जजीरे के शहर सोलो सिटी में ले जाया जा रहा था जहां उसके गोश्त को फ़रोग किया जाना था। डॉग मीट फ्री इंडोनेशिया नामी तंजीम की जानिब से इस अदालती फ़ैसले का खैर मकदम किया गया। तंजीम के जारी करदा बयान में कहा गया फैसला उस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस ताजिरों को एक बहुत अहम पैगाम देता है कि इसी तिजारत को कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है कुत्तों का गोश्त भी स्मगल करने की कोशिश होती है। जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो डर लगता है कि आप किसी 5 स्टार 3 स्टार या ऐसे होटलों में बैठ कर के खाना खाएं जहां हमें पता ही नहीं चलता है कि वो गोश्त किस जानवर का परोसा जा रहा है। यही वजह है कि हमेशा से इस बात की जानिब हमेशा तवज्जो दिलाने की कोशिश होती है कि जब आप किसी होटल में या बैरूनी किसी भी रेस्तोरां में बैठ कर के खा रहे होते हैं तो सबसे पहले इस बात को यकीन बना लें कि वो हलाल है और है भी तो किस जानवर का गोश्त है। इसलिए कि लगातार इस तरह की खबरें वक्तन फ़वक्तन निकल कर के सामने आती हैं और ज़ाहिर सी बात है कि आज बंद डिब्बा गोश्त घर घर पहुँचाने तक का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। आप एक एप्लीकेशन अपलोड कर लें और आप जो चाहे वो गोश्त मंगवा लें। अब बंद डिब्बे में जो चीज़ है उसका पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि आज ऑनलाइन ऑर्डर्स के ज़रिए से पूरी दुनिया को एक किस्म की अलग ही नहज पर ले जाने की कोशिशें हो रही है। घर बैठे हर चीज़ का ऑर्डर करो, आपके घर के दहलीज पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो चीज़ सही है गलत है क्या है कुछ नहीं पता चलता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को तरजीह देते हैं कि वो ख़ुद बाज़ार जाएँ और अपनी निगाहों से देखते हुए चीज़ों को ख़रीदें ताकि वो साफ़ और शफाफ और सही चीज़ खा करके अपनी सेहत को बना सकें। बहकर नाज़रीन गिरामी आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इल्ज़ाम लगाते हुए 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अब तो एक किस्म का ऐसे हालात बना दिए गए हिंदुस्तान के कि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की चीज़ें या जुलूस या इस तरह के मुनाकिद होते हैं तो वहाँ की वीडियोज़ को एडिट करके अलग तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जो दावे किए जाते हैं यहाँ के अखबारात में वो सही है या सच है, ये पुलिस की छानबीन के बाद सामने आती है। उत्तर प्रदेश की ज़िला नोएडा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मंगल को मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान के नारे लगाए जाने के इल्ज़ामात लगे हैं। इसकी वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने नोएडा सेक्टर 20 के थाने में पहुँच कर अपनी नाराज़गी जाहिर की और शिकायत दर्ज कराई। वाक़या नोएडा के थाना सेक्टर 8 का है जहां मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस का इनेकाद किया गया था। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर राजेश एस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वीडियो की बुनियाद पर मामला दर्ज करके मोहम्मद जाफ़र और समीर अली और अली रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दीगर कुछ और मुलजिमीन की तलाश जारी है, यह बताया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि जब ये नारे लगाए जा रहे थे पुलिस भी वहाँ मौजूद थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान वहाँ मौजूद किसी ने उसे अपने मोबाइल में क़ैद कर लिया, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद कुछ ही वक्त में वीडियो वायरल हुई। नाज़रीन आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान का मसला मुल्क में गर्म है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जैसा कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ इल्ज़ामात लगाती हैं। शहरी मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी, वो भी गरम गरम मौज़ू बहस इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह इस चीज़ को उछाला भी जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराज़गी देखने को मिली है। मैनक जौहरी नाम के यूज़र लिखते हैं कि लोग सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी सेकुलरिज्म को अपनाना नहीं चाहते। वहीं मनीष राय ने सीएम योगी से अपील की कि जल्द से जल्द मुलजिमों को पकड़कर सख्त सज़ा दी जाए। बैगम नाज़रीन गिरामी, अब इस वीडियो को एडिट किया गया है। क्या वाकई में यहाँ पर नारे लगे थे? जहाँ तक माना जा रहा है कि यहाँ पर नहीं लगे थे बल्कि वीडियो को एडिट करके किया गया है। जाहिर सी बात है कि पुलिस के सामने अगर इस तरह की नारे लगे थे तो पुलिस हरकत में आती और वो उनको गिरफ्तार करती। सामने पुलिस मौजूद है, उस तरह के नारे लग रहे हैं, वो हरकत में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में वीडियो वायरल होती है और उसके बाद जो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है वीडियो के हवाले से। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में आवाज़ भी डाली जा सकती है।
इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए भी इस वक्त जो है नाराज़गी जाहिर की जा रही है कि वीडियो की छानबीन किए बगैर, वीडियो को पूरी तरह से उसके बैकग्राउंड को समझे बगैर अचानक इस तरह गिरफ्तारियाँ होती हैं। क्या वो पुलिस वाले जो यहाँ मौजूद थे और ड्यूटी पर मामूर थे, क्या वो जो है वतन परस्त नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर शक किया जाता है अगर वो उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करते? इन सारी चीज़ें अलग अलग तबसरों के साथ भी जो है इस वक्त इस वीडियो के हवाले से, इन गिरफ्तारियों के हवाले से सोशल मीडिया में तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सवाल ये कि है कि राम बड़े हैं या वाल्मीकि, और ये सवाल और ये इतराज़ इस वजह से सामने आ रहे हैं कि बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहादी जेतन राम मांझी ने एक हंगामा खेज़ बयान जारी कर दिया है, और इसको लेकर के लगता है कि ये बहुत ही गर्म बहस होगी इस बात को लेकर के, इसलिए कि राम को लेकर के जिस तरह से यहाँ सियासत होती है वो आप लोगों के सामने है। जेतन राम मांझी ने बुध के रोज़ कहा कि भगवान राम एक तस्वुराती किरदार थे, यानी तख़य्युलाती ख़याली किरदार है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि एक हकीकी और अजीम इंसान रहे हैं। अफसानवी ग्रंथ रामायण के मुअल्लिफ महर्षि वाल्मीकि को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दलित लीडर माने जाने वाले अपने तबसरे पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से हज़ारों गुना बड़े थे। नाज़रीन, चलते चलते आपको बता दूं कि रामायण जो किताब पढ़ी जाती है और हिंदू धर्म में जिसको एक बहुत ही बड़े रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है, उसको लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। इसी के हवाले से उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एक हकीकी और अजीम इंसान रहे हैं, वो एक तस्वुराती भगवान राम से जो है बहुत बड़े हैं, ये मानना था जो है बिहार के साबिक़ वज़ीर आला भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहादी जेतन राम मांझी की। जनसत्ता में ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर शाही हुई है, आप जाकर के वहाँ पढ़ भी सकते हैं। उसके मुताबिक उन्होंने बातें बुध को दिल्ली में अपने पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम सेकुलर की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए कही। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़ाती ख्याल है और मैं किसी के जज्बात को मजरूह करना नहीं चाहता। मीटिंग में उन्होंने रिजर्वेशन सीटों पर इलेक्शन पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक मरकज़ी वज़ीर समेत 5 मेंबरान पार्लियामेंट दर्ज फहरिस्त ज़ात यानी एससी के लिए रिजर्व सीटों से फर्जी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग भी की है। बादशाह उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए भी कहा कि मरकज़ी सरकार कश्मीर में अमन कायम करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दों के ज़रिए गरीब मजदूरों के वहाँ कत्ल किए जाने पर गुस्से का इजहार किया, जिनमें कुछ बिहार से भी जिनका ताल्लुक बिहार से भी था। पार्टी की मीटिंग में मांझी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी वज़रा एसपी सिंह बघेल और जय शिवचार्या महास्वामी जी दोनों बीजेपी मेंबरान, कांग्रेस के रुकन असम्बली मोहम्मद सादिक, टीएमसी के अप्रुआ पोदार और आज़ाद रुकन पार्लियामेंट नोनंत रवि राणा ने फर्जी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने के बाद एससी के लिए रिजर्व सीटों का नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहन गिरामी, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर जब बातें की, बहुत सारे मसाइल को सामने रखा, वहीं पर जो है राम और वाल्मीकि का नाम लेकर के जो है इस वक्त जेतन राम मांझी पूरी तरह से जो है सुर्खियों में आ गई हैं। और जैसे ही उन पर तनकीद की जाने लगी तो उन्होंने साफ और वाज़ेह कहा कि हकीकत है और मैं इसी बात पर कायम भी हूँ और अटल भी हूँ। अब देखना यह है कि जो है किस तरह से ब्राह्मण एक दलित लीडर के इस बयान को हज़म कर पाती है या उसका जवाब किस अंदाज में दिया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,